जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको संतान प्राप्ति से संबंधित जानकारी दूंगा, पुत्र प्राप्ति से संबंधित जानकारी दूंगा, साथ ही कुछ लक्षण भी आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से जान सकते हैं पुत्र प्राप्ति के बारे में। एक कन्फ्यूजन भी आपको दूर करूंगा। तो बहुत से लोग, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वो डेट निकलवाने के लिए जब मैसेज करते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है डेट को लेकर के। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई करें तो तिथि और दिन दोनों का सम होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों सम बैठ जाती हैं तो समझ लीजिए कि पुत्र प्राप्ति के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिनकी पहले से कन्या हैं, यानी कि एक या दो लड़कियां हैं पहले से, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो ट्राई तो करेंगे, लेकिन अगर आप सही समय और सही दिन में ट्राई करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे शरीर में उसी प्रकार से चेंजेस होते हैं, तो दिन के हिसाब से ही महिला के शरीर में चेंजेस होते हैं। पीरियड डेट से लेकर के अगर सम दिनों की आप गणना करें, जैसे 8वां, 10वां, 12वां, 16वां, 14वां, अगर इन दिनों में सम तिथि भी पड़ जाती है तो वह दिन बेहतर माना जाता है। काफी लोगों के मन में पक्षों को लेकर के विचार होते हैं, जैसे बहुत से शुक्ल पक्ष को मानते हैं, कोई कृष्ण पक्ष को मानता है। तो पक्षों का ऐसा कोई विचार नहीं होता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की डेटें जो है बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। अगर शुक्ल पक्ष में सम तिथि और सम दिन आपका मिल जाता है तो वह बेहतर माना जाता है। लेकिन सबसे जो मेन होता है वो होता है तिथियों का गणना। अगर तिथियों की गणना आपकी सही है, पक्ष कोई भी है, तो कोई ऐसी विचार नहीं। अगर आप पक्षों के हिसाब से चलेंगे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सालों तिथियां नहीं निकलेंगी, तो पक्षों का कोई विचार नहीं है। आप मेन ध्यान रखेंगे कि तिथि और दिन का। अब बहुत से के मन में ये होता है कि जैसे आपका 8वां दिन 15 तारीख को हो गया, तो वो 15 जो तारीख है, जो अंग्रेजी तारीख है, उसको ही वो सम तिथि मानते हैं, सम दिन मानते हैं। तो उनके मन में होता है कि भाई 15 तारीख आ गई है तो विषम दिन हो गया। अंग्रेजी तारीखों का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए आपकी पीरियड 3 तारीख को शुरू हुई है, तो 3 तारीख से अगर आप काउंट करेंगे तो 8वां दिन आपको गिनना है। जैसे 3 तारीख को शुरू हुआ है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख को आपका जो है 8वां दिन हुआ। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डेटों की जानकारी समझ में नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा होता है, वहां पर सिर्फ आप मैसेज करते आपको जानकारी मिल जाएगी। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा है खान पीन का। शरीर में चेंजेस के बाद जैसे दिनों के हिसाब से चेंजेस आते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के लिए आपको जो है खान पीन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। गरम खाना नहीं खाना है, मसालेदार। बाजार के बहुत से लोगों की आदत तो बाजार का खान पीन बहुत खाते हैं, जो है तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको बंद करना होगा। सुबह के समय आप पौष्टिक आहार लें। जितना आप पौष्टिक आहार लेंगे उतना ही बेहतर है। तो उसी हिसाब से हमारे शरीर में जो है शुक्राणु होते हैं और चेंजेस आते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप हर वीडियो में बताता हूँ। तो जो अंग्रेजी तारीख है उनका कोई मतलब नहीं होता है। हमारी जो गणना होती है वो हमारे हिंदी तारीखों के हिसाब से, दिन के हिसाब से होती है। 8वां, 10वां, 12वां, जितना लेट होंगे, जैसे 10वां आए उससे बेहतर 12वां आए, फिर 14वां आए, उससे सबसे बेहतर 16वां होता है। उसी प्रकार से संतान के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। बात आती है लक्षणों की। जैसे गर्भवती महिला के पेट में बच्चा है तो 5वें महीने से लेकर के 9वें महीने तक कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति होगी। देखो, पुत्र पुत्री के बारे में आपको सोचना गलत है। हाँ, अगर जिनके पहले से पुत्र हैं, पुत्री हैं, कन्या हैं, तो वो पुत्र के बारे में सोच सकते हैं। और गर्भवती महिला के मन में व उनके परिवार वालों के मन में अक्सर यही एक विचार होता है, और जाहिर सी बात है विचार जरूर आएगा कि आने वाली संतान क्या होगी। तो पहले आपने देखा होगा
बहुत सी हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, हमारी माताएं होती थी, दादियाँ होती थी, तो वो देख करके महिला को चलते हुए देख करके या बैठती थी तो उनको देख करके ही बता देते थे कि इनको क्या होगा। उसी प्रकार से चेंजेस आते हैं, तो काफ़ी सारे लक्षण सही होते हैं और काफ़ी सही भी नहीं होते। तो लक्षणों का ऐसा कोई विचार सही नहीं होता है। आप सिर्फ तिथि और इन पर ध्यान दें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो लक्षणों की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।